जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। क्या है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? सबसे पहले देख लो ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। तो पहले बता दिया गया, फिलोसोफर है बर्जिलियस नाम का। कौन सा नाम का? ठीक है, फिलोसॉफी थी। फिलोसॉफी का मतलब क्या होता है पता है? समझ में आता है? फिलोसॉफी मतलब एक सोच, थिंक, मतलब उसका हाइपोथेसिस देना, कल्पना एक तरह से। उसने यूँ कहा था कि जो लिविंग बींग्स हैं, क्या है? लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स जो है, लिविंग बींग्स के अंदर क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है। क्या होता है? इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहता है? और जो नॉन लिविंग हो गया, क्या हो गया? नॉन लिविंग, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में कौन सा आ गया? इनऑर्गेनिक। कौन सा आ गया? तो ऑर्गेनिक किस में है? लिविंग थिंग्स। किसमें है? लिविंग थिंग्स में ऑर्गेनिक आते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं विटल फोर्स। कौन सा कहते हैं? विटल फोर्स थ्योरी। ये एक हाइपोथेसिस है। क्या है? किसी ने दी जो है ना, वो हाइपोथेसिस दी। क्या दी है? मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि ये राइट है कि रॉन्ग है, पर अल्टीमेटली लास्ट में बताया गया कि जो लिविंग थिंग्स के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है। मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल जो है ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ हो जाएगा? ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग बींग्स। किससे ऑब्टेन हो रहा है? लिविंग बींग्स। उसके अंदर क्या है? ऑर्गेनिक। क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल। इसीलिए नहीं कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट का यूज करो, इनऑर्गेनिक वो उसको मत यूज करो। तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट कौन से हुए? जो एनिमल डंग होते हैं। एनिमल डंग समझा? अपन नहीं इकट्ठा करके साइड में रख के फिर सुखाते हैं, सड़ाते हैं, सड़ने के बाद खेत में जाके डालते हैं। तो वो ऑर्गेनिक कैसे हुआ? क्योंकि वो ऑब्टेन कहाँ से? नेचुरल रिसोर्स। फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आया? कहाँ से ऑब्टेन नेचुरल रिसोर्सेज। क्लियर हुआ? अब मेन कंपोनेंट, इसका जो मेन एलिमेंट है वो कौन सा है? कार्बन। क्या है? कार्बन। ये भी याद रखना हमको, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? हाइड्रोकार्बन। क्या बना देते हैं? जैसे एग्जांपल, फेमस एग्जांपल है CH4, जिसको मीथेन भी बोलते हैं और मार्स गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्स। क्लियर है? ये तो पता ही है हमको, ठीक है। अब कार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टीज है, पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना वो किससे बना? तो फ्रॉम अमोनियम साइनेटोस। किससे बना? अमोनियम साइनेट। फॉर्मूला क्या है? NH4CnO। 2NH4CnO, तो ये बन गया NH2C डबल बॉन्ड NH2। ये बना। इंसिडेंटली क्या बन गया हमको? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बन गया? तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है, ठीक है, जो डिस्कवरी हुई। क्या हुई? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रह जाएगा कौन सा कंपाउंड है? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो याद रखना डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। एक ये इंसिडेंटली डिस्कवरी हो गई थी। क्या हो गया था? इंसिडेंट, ठीक है। तो यूरिया डिस्कवर हो गया था, देख लेना। और इसका डिस्कवरी किया था वॉलर। किसने किया था? डिस्कवर बाय वॉलर, ठीक है। वॉलर भी हो सकता है, वॉलर। याद रखिएगा, कंफर्म। पता चला? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? अब हमारे अंदर प्रेजेंट है, तो जो हमारे अंदर से निकलेगा या हमें जो होगा वो क्या हो गया? ऑर्गेनिक। क्या हो गया? ये भी हमको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, ये पता नहीं होगा तो हमको पता नहीं चलेगा क्या होगा, समझे। तो ऑर्गेनिक मेनली कंपोनेंट किससे? CnOH से मिलकर बने, ये भी बोल सकते हो। और ऑब्टेन फ्रॉम दी नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब लिविंग। याद हो जाएगा? पता चला? नेचर से, नेचर मतलब प्रकृति आ गई। क्या पता चला? अब फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो देखा जाए तो वो यूरिया। इंसिडेंटली पता चला। अब यूरिया ऐसे कहाँ यूज हो रहा है? एज ए कंपोस्ट में। फर्टिलाइजर यूज हो रहा है ना, ऐसे ए फर्टिलाइजर यूज हो रहा है। तो वो भी नेचुरल फर्टिलाइजर नहीं, ये आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर। कैसा है? किससे मिलकर बना? अमोनियम साइनेट। किससे? याद आ जाएगा?
यस और नो? क्लियर आ रहा है एकदम? चलो अब देखो CH4 सबसे पहले बताया जाता है कि कार्बन कार्बन क्या है, बॉन्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? तो मतलब इनकी प्रॉपर्टी है कैटेनेशन की। क्या है कैटेनेशन? क्या है? म्यूचुअली मतलब ये कंबाइंड होके आपस में कंबाइंड होके क्या बना देते हैं? लॉन्ग चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लॉन्ग कार्बन चेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लॉन्ग कार्बन कार्बन चेन बनाते हैं। कार्बन कार्बन चेन बनाते हैं, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। दूसरा, कार्बन की जो वैलेंसी है, क्या है? वैलेंसी वो कितनी है? 4 है। मतलब कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है, और अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल देखें तो K2L4 होता है। समझे? तो चला यस और नो? ठीक है। अब कार्बन के कंपाउंड्स है, कार्बन में क्या प्रेजेंट होता है? सिग्मा और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो पहले याद होना चाहिए सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? नेक्स्ट चैप्टर का तैयारी करनी है अभी बोलो। पाई बॉन्ड याद रखना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्या है? अभी आ रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जबकि ये कैसा है? वीक बॉन्ड है। ठीक है। दूसरा, इसका जो ओवरलैपिंग होगा वो कौन सा है? एक्सेल ओवरलैपिंग है। कैसा है? देख लेना, वो टेबल बनाई हुई है मैंने, बनवाई है। देखो टेबल, देखो उसमें क्या क्या लिखा है, वो रही टेबल। हाँ, कौन सा ओवरलैपिंग है इसमें? एक्सेल ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पे लिख सकते हो ओवरलैपिंग कौन सा है? ओवरलैप। इसमें क्या है? पैरेलल लेटरल साइड। पैरेलल और लेटरल साइड। लेटरल साइड होते हैं। पैरेलल मतलब ये जो है ना, ये इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी ओवरलैपिंग हो सकती है। और इसका क्या होता है? ये इस तरह से ओवरलैपिंग। समझे? एक्स ये वाला पार्ट याद आ जाएगा। तो पैरेलल ओवरलैपिंग तुम्हारा आएगा, वो सब समझ में आ जाएगा, स्ट्रक्चर में समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, और ये एक्सेल ओवरलैपिंग है, और ये और क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बॉन्ड। इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बॉन्ड है। क्या है मतलब? इलेक्ट्रॉन क्लाउड बॉन्ड है वो अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियस एक्सिस पे होगा सिग्मा बॉन्ड में। वो इतना ध्यान नहीं रहेगा। चलो इतना नहीं याद, इतना याद रखना है। ठीक है, सिग्मा पाई बॉन्ड। अब इसमें क्या होता है? डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स भी आते हैं। कैसे आते हैं? जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया, कार्बन यूं आ गया स्ट्रक्चर में। मतलब क्या होता है कि कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर अदर कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, याद रह जाएगा। तो इतना पता चल गया। इतने में कोई डाउट है? एक रीडिंग करोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चला। चलो अब दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना कि कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। बहुत सारे मतलब बहुत सारे। तुमने पहले पढ़ा होगा 10th चैप्टर में इससे पहले हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तुमने? उसमें पढ़ा बताया था कितने स्ट्रक्चर बनाए थे, सब किससे मिलकर बनते थे? किससे मिलकर बनते थे? तो पहला अगर कार्बन हाइड्रोजन का जो कंपाउंड आता है, पहला फर्स्ट हाइड्रोजन कार्बन कंपाउंड जो होगा वो कौन सा है? CH4। कौन सा है? देखो ये जो स्ट्रक्चर आ रहा है CH4 का, तुमने पढ़ा होगा, बनाया होगा, इस तरह से बनाया। ये रॉन्ग है। इसका वास्तविक स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कैसा है इसका? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्रा माने 4, हेड मतलब 4 है। 1 2 3 4 ध्यान दीजिएगा। दूसरा इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कैसा है? हमने पहले पढ़ा एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। डबल बॉन्ड आ गया तो कौन सा होगा? sp2 होगा। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो कौन सा होगा? sp होगा। कौन सा होगा? sp3 sp। अब इसमें जो s का कैरेक्टर है वो कितना है? 25%। इसमें कितना है? 33.3। और इसमें बचा कितना है? देखो s कैरेक्टर मैंने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कहीं लिखा है, पीछे देखो, पीछे देखो, मैंने बताया जो लिखा है वो आगे मतलब देखो कैरेक्टर, देखो नीचे लिखे हुए हैं। 50.0 कितना है? 50.0। मतलब यहाँ पे s का जो कैरेक्टर है वो 50 और p का कैरेक्टर वो 50 है। समझे कुछ? s और p का कैरेक्टर क्या है? 50-50 है। इसमें s का कैरेक्टर कम है, इसमें s का कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा है। सबसे ज्यादा कैरेक्टर किसका है इसमें?
पी का, जैसे इसमें सबसे ज़्यादा पी का P3 हो गया ना भाई, PX, PY और PZ। अब ये स्ट्रक्चर तुमको 4th चैप्टर में पढ़ने मिलेगा कि पी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से एंगल में एक ये होता है, एक ये होता है, ठीक है, और एक एंगल ये होता है। ये कौन से चैप्टर में पढ़ने मिलेगा तुमको, ठीक है। तो यूँ करके 3 स्ट्रक्चर बनते हैं, PX, PY और PZ, और ऐसे 3 ऑर्बिटल बनाते हैं, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने मिलेगा, समझे। तो कितने ऑर्बिटल कितने हो गए, S, P, D, F, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 6, मैक्सिमम 10 और मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा है ना मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ा है नहीं पढ़ा, पहले तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तुमने खुद तुमको पढ़ा है, याद आया नहीं। कन्फिगरेशन कौन सा अभी बताया नहीं था, 1s2, 2s2, 2p6, वो कन्फिगरेशन है, वो तुम 3rd 4th चैप्टर में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है। ये कैरेक्टर्स हो गए एस का, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में भी आ चुका है कि sp3 में एस का कैरेक्टर कितना होगा, ठीक है, याद रह जाएगा। कंफर्म, हाइब्रिडाइजेशन में बता दिया मैंने, वैलेंसी भी बता दी। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी जो है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की जो है वो भी देख लेना, इसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, sp का, फिर किसका होगा, sp2 का, फिर किसका होगा, sp3। मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये ऐसे इंक्रीज होगा और यूँ डिक्रीज होगा। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें से कुछ रह जाए तो बोलना हम लोग, ठीक है, वो चला हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, याद रहेगा। अब ये हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानोगे, तो ये भी एक टॉपिक पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन चैप्टर टॉपिक है, वो 3rd 4th चैप्टर में आपको मिलेगा, 11th में, फर्स्ट में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, फार्मूला है, ठीक है। पर हमको जहाँ पे याद आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड जहाँ कार्बन आएगा वो sp होगा, sp3 होगा, और डबल बॉन्ड जाएगा वो sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा वहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगर जैसे मान लो, जैसे मैंने ये बताया, ये बेंजीन बताया मैंने आपको, ये क्या बताया, बेंजीन बताया, और मैंने यूँ कहा ये Cl लिखा, तो ये कार्बन किस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ये sp2 होगा। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि बेंजीन में ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड के पास है ये कार्बन, समझे कुछ, तो जहाँ डबल बॉन्ड आएगा वो sp2 होगा। और इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी वो क्या होगी, शॉर्ट, सबसे बड़ी किसकी होगी, इसकी शॉर्ट, फिर इसकी इससे भी शॉर्ट, समझा, पता चला। ये वीक होंगे और ये हमको ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, इतना ध्यान रखो। ये अनसैचुरेटेड है और ये याद आ जाएगा। अब देखो बहुत सारे कंपाउंड्स देखेंगे, अब क्या देखेंगे, कार्बन कंपाउंड। इसके बाद क्या टॉपिक बोलते जाना हम लोग, CH3 CO CH3 CH3 C डबल बॉन्ड CH CH CH3। हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो इसका क्या होगा, sp3 होगा, इसका sp2 होगा, इसका sp2 होगा, इसका sp3 होगा, इसका भी sp3 होगा। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका नाम, IUPAC नाम देखोगे तो 1 2 3 4 5, तो पेंट-2 आ जाएगा। क्या जाएगा इसका नाम, क्या नाम आएगा इसका, पेंट-2। कैसे आया ये पूछ लेना, ये एसीटोन नाम हो जाएगा इसका, क्या नाम होगा, फॉर्मूले लिखते रहना, फॉर्मूले अलग आएंगे तो बताते रहना मेरे को, एसीटोन, ठीक है, पता चला। पेज चेंज करो। अब क्या आ रहा है, देखो इस टाइप के जो होंगे वो सिंगल है, लेकिन अगर यूं डबल बॉन्ड इस तरफ से आ गया तो इसको कॉन्जुगेट डाइइन बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट डाइइन। डाई का मतलब दो, इन का मतलब डबल बॉन्ड। कॉन्जुगेट मतलब जुड़े हुए, कॉन्जुगेट मतलब जुड़े हुए, याद आ जाएगा, ठीक है। डाइन्स जिसमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको डाइन्स बोलते हैं। मैंने वो बोला कि डाई मतलब दो, इन का मतलब डबल बॉन्ड, तो डाई क्या हो गया दो, तो दो डबल बॉन्ड हो जहाँ पर वो डाइइन कहलाएंगे। ट्राइइन होंगे तो 3 डबल बॉन्ड होंगे यूं। अगर डाई आइन हुए तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया 2। समझ में आया। शब्दों को तोड़ दो। केमिस्ट्री में क्या होता है, वर्ड्स को क्या करो, ब्रेक करो। क्या करो, ब्रेक, तो तुमको सब समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। अब तुमको बताते हैं कि कार्बन के, हाँ कार्बन के क्या है, एलोट्रॉप से क्या है,
ये तुमने 10th में पढ़ा होगा, कार्बन एलोट्रोप्स क्या है, जिनका फिजिकल तो सेम है लेकिन केमिकली तो सेम है पर फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है कार्बन से बने हुए, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी अलग है। जैसे चारकोल है, कॉयल है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, ये सब फुलरिन है, ये बने हुए केमिकली तो किससे, कार्बन से बने हुए, पर इनका डायमेंशन अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, प्रॉपर्टी अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग है। याद रख जाएगा, पता चला इतना, इतने में कोई डाउट है, कंफर्म? यस सर।